Hello everyone, welcome to the channel of Transition Career Solution. Myself Asif Mumtaz, your chemistry educator. ये आईएससी केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट सजेशन है 2024 के लिए जो हमारा एग्जाम होने वाला है मंडे। और यहाँ पर हमारे पास 4 डेज की गैप है। ठीक है, एंड तक सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। मेरे पास लास्ट 1 वीक से काफी कॉल आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर लास्ट मोमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट बताइए जिससे हम लोग पास हो जाए या एक बेटर मार्क्स लाएं। ये वो लोग हैं जो ज्यादातर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और स्टडीज को अपना फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो स्पोर्ट्स को भी एक अपने करियर ऑप्शन की तरह लेके चल रहे हैं और एजुकेशन को भी साथ में कैरी ऑन कर रहे हैं। वेल डन बच्चों। सो अच्छे से सुनिए, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो एटलीस्ट यू विल एबल टू स्कोर द रिस्पेक्टेबल मार्क्स। सो इसे एंड तक देखिए जो आपको काफी हेल्प करने वाला है। एंड किसी भी मोमेंट में आपको लगता है कि कुछ क्वेरीज है तो दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 9903 461 361। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज मैसेज करोगे, कोई क्वेरीज होगा मैं बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। सो एंड माय नेम इज आसिफ मुमताज। आप लोग सभी को मालूम है आई एम द फाउंडर ऑफ ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन। एक बार फिर से मैं आप लोगों को थ्योरी के बारे में बता दूं कि टोटल 70 मार्क्स के पेपर है, 30 मार्क्स हमें प्रैक्टिकल में मिलेंगे, बाकी 70 मार्क्स इज इन ऑन थ्योरी। क्या क्या चैप्टर है देखो आप। फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ 3 चैप्टर्स है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स, और इनका मार्क्स कितना है 25 मार्क्स। अगर आप इंडिविजुअली भी देखोगे तो करके तो एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स का एक चैप्टर से आते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 मार्क्स का है विच इज कंसिस्ट ऑफ डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड ऑर्गेनिक इज ऑल टुगेदर ऑफ 31 मार्क्स विच कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स। सो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना स्टार्ट करता हूँ। अच्छे से सुनोगे, उस चीज को कॉपी करोगे, जिस चीज को मैं बता रहा हूँ उसको कॉपी करोगे और एंड तक सुनोगे। ठीक है, सिर्फ देखना नहीं है, इसे कॉपी भी करना है। वी आर स्टार्टिंग विद द फिजिकल केमिस्ट्री विच कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में आता हूँ। सॉल्यूशन चैप्टर में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है इस ईयर, जो मुझे ट्रेंड्स देखते हुए सॉल्यूशन में मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मेरा गट्स फीलिंग बोल रहा है कि दिस क्वेश्चन माइट कम दिस ईयर। मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, आपको ज्यादा यहाँ पर नहीं जानना है, मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ जिसे आपको अच्छे से याद रखना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज एक्स, मालूम है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू मोलालिटी मोलालिटी बाई 55.55। वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट होता है। कैसे आया है जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है मोल फ्रैक्शन दिया है और मोलालिटी फाइंड करने के लिए है, ठीक है, तो ये डेटा आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइड रहेगा। आप यहाँ पर मोलालिटी फाइंड कर सकते हैं, और अगर मोलालिटी दिया है तो आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल्स को जरूर ध्यान देते हैं। देखो सॉल्यूशन में ये जब टॉपिक जो न्यूमेरिकल्स का, आप लास्ट ईयर भी देखोगे 3 क्वेश्चन आया है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के अंडर में। काफी इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन का, तो आप डायरेक्ट अगर न्यूमेरिकल्स की अच्छी से प्रैक्टिस कर लोगे तो एटलीस्ट यू विल एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज as del TB. What is del TB? हमें मालूम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। del TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। I क्या है? वैंट ऑफ फैक्टर है। ज्यादातर क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान देना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I1 होता है। आऊंगा मैं वैंट ऑफ फैक्टर का जब इंपॉर्टेंट बताऊंगा। इसे थोड़ा ओपन कर लो, एक एक डेटा को देखो। TB माइनस T0B इज इक्वल टू I, मैं अभी 1 लेके चल रहा हूँ, KB इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जिस चीज को बता रहा है अच्छे से सुनो, एक बहुत अच्छा फंडामेंटल बताऊंगा। बाकी जो मेरे स्टूडेंट है जो मेरे पास ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़े हैं उनका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है। इन 2000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा। अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आपका क्या करेंगे, कोई भी एक डेटा को फाइंड करने के लिए देंगे। आइदर ये फाइंड करने देंगे या फिर ये फाइंड करने देंगे, या केबी जिसे बॉलिस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, या मास ऑफ सॉल्यूट, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, या मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसी 6 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर आपको बोल सकते हैं कि नहीं डेल टीबी फाइंड करो। तो डेल टीबी क्या है? टीबी माइनस टी नॉट बी। टी नॉट बी क्या है? एकदम अच्छे से मैं बोल रहा हूं, आपके पास कोई भी आईएससी की बुक है, नूतन हो, केल चुग हो, XYZ कोई भी बुक हो, डेटा को सिर्फ समझना है। टी नॉट बी क्या है?
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो हमें मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट विल बी कांस्टेंट 100 डिग्री सेल्सियस एंड इन केल्विन इट विल बी 373 केल्विन। तो बहुत बार आप देखोगे कि डेटा में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है। इज इट ओके? ये मुझे इस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। थर्ड थर्ड रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ देख के जाना डेफिनेशन के साथ, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी मुझे रॉल्स लॉ नहीं दिखा है। तो रॉल्स लॉ में सबसे पहले लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू, एकदम कॉमन क्वेश्चन है ये, आता ही आता है। एक एक डेटा को पहचानो क्या हो रहा है। P क्या है? P नॉट माइनस P बाई P नॉट। X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। आप सिर्फ किसी भी बुक को अगर निकाल के आप सिर्फ उसकी एग्जाम्पल भी देख रहे हो ना, सिर्फ डेटा देखो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ ना कुछ तो बेसिक आता है, नहीं भी आता तो आप सिर्फ डेटा देखो, देखो एक एक चीज समझ में आएगा। तो ये हमारे लिए इस ईयर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला ओरिएंटेड न्यूमेरिकल कर लो। अगर ये एटलीस्ट कर लेते हो ये सब पूरी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, तो काफी हेल्पफुल रहेगा। ये आपके लिए क्या है? मोलालिटी, सेम मोलालिटी। मोलालिटी क्या है? दिस होल थिंग इज द मोलालिटी जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दिस थिंग, है ना। यहाँ पर के एफ आ गया। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी और पाई इज इक्वल टू सी आर टी। इज इट ओके? यहां से वेंटो फैक्टर का क्वेश्चन आता है आपके लिए, फिल द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, वो भी मैं दिखा देता हूं। वेंटो फैक्टर में याद रखना, if I is equal to 1 which is known as Van't factor, then it is non-electrolyte, neither association nor dissociation. If I is greater than 1, then याद रखना dissociation हो रहा है। I is less than 1 मतलब association हो रहा है। इसके अलावा ईयर 2018 से, उससे पहले नहीं, पहला जो सिलेबस चेंज आईएससी का हुआ था 2016 में और पहला पेपर 2018 में आया था। तो 2018 से जो भी पेपर दिए हुए हैं, ठीक है, 2023 तक का, इससे बच्चों ये फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्व कर लो, बहुत चीज कॉमन मिलता है। आईएससी में सबसे टफ है फेल होना, याद रखो। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आईएससी एक ऐसा बोर्ड है जो आपको मार्क्स स्कोर करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है अगर आपका थोड़ा भी बेसिक क्लियर है। केमिकल काइनेटिक्स एज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी एंड सिमिलैरिटी बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। तो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी को अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है, इजी है बिल्कुल, थ्योरी आप देखोगे बुक में। नेक्स्ट, ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स आने के काफी चांसेस है इस बार। बहुत से ऑर्डर के ऐसे न्यूमेरिकल आईएससी में आते हैं एज सिंपल एज दैट। मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर 1 बी टू दी पावर हाफ, और पूछते हैं ऑर्डर क्या है। तो व्हाट इज एक्चुअली ऑर्डर? ये जो पावर होते हैं दैट इज नोन एज ऑर्डर। इसे ऐड कर लो, ये आपको ऑर्डर दे देंगे। तो 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2, दैट इज 1.5। मेरा जो लेक्चर है काइनेटिक्स का, मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, उसमें भी सब कुछ डिटेल में है। उसके अलावा आपका यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट देख लोगे, ये सेक्शन ए में आने का बहुत हाई चांसेस रहता है। फिल द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, और एमसीक्यूज में यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। प्लस कुछ दिन पहले मैंने कुछ लेक्चर अपलोड किया है, उसे भी देख लो, कुछ क्वेश्चन पेपर वगैरह है, ठीक है। उसके अलावा ये जो रिलेशन है T इज इक्वल टू 2.303, आप बोलोगे लास्ट ईयर भी आया है, ये एवरी ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉग इनिशियल बाई फाइनल और टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k, ये दो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको रेगुलर मिलेंगे। अगर इसे डिटेल में करना है तो आप ट्रांजिशन के लैंडिंग पेज में जाइए, वहां देखिए क्लास 12 के अंदर काइनेटिक्स दिया है और उसमें ये सारे न्यूमेरिकल्स बताए हैं। और उसके अलावा आप किसी भी बुक को ओपन करके वहां पर भी एकदम सिंपल है, पुट एन आंसर, अगर आप लास्ट मोमेंट में कर रहे हो तो। उसके अलावा आर्हेनियस इक्वेशन में बहुत बार पूछा जाता है, आर्हेनियस इक्वेशन में
कि कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है। के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये देख लोगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत बार आता है जो लास्ट ईयर भी आया था। log k2 by k1 is equal to activation energy 2.303 r t2 minus t1 by t1 into t2। तो ये आपको क्या करना है फिजिकल केमिस्ट्री में, फॉर्मूला ओरिएंटेड जो सम्स है वो आप देख सकते हो। 2018 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है आप देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री से फॉर्मूला ओरिएंटेशन। सो ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया काइनेटिक्स में, सॉल्यूशंस में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली में देखोगे 3 पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फंडामेंटल को डिफाइन किया गया है। ठीक है, फैराडेज लॉ, हमेशा आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा। एकदम सिंपल फैराडेज लॉ में ये फॉर्मूला W इज इक्वल टू ई आई टी, बहुत बुक में आई करंट से रिप्रेजेंट किया है या सी से किया है, आप जिससे भी करो। ये फॉर्मूला ओरिएंटेशन पे सम्स देख लो कुछ, एंड W इज इक्वल टू जेड आई टी, इस फॉर्मूला ओरिएंटेशन पे सम्स देखो। देन वी विल कम टू खोलरॉस लॉ रिलेटेड। खोलरॉस लॉ रिलेटेड आपको काफी न्यूमेरिकल्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का काफी सम आता है। मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। खोरलॉस लॉ का मेरा बहुत अच्छा लेक्चर बना है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी सब दे दूंगा। खोरलॉस लॉ, डोंट लीव एनीथिंग। ठीक है, ये मुझे लास्ट ईयर, आप बोलोगे तो लास्ट ईयर भी आया, वो भी, मगर हमेशा आता है इससे रिलेटेड और बहुत ईजी होते हैं ये। उसके अलावा सेल रिएक्शन, ठीक है, ये मेरा बहुत अच्छा लेक्चर बना हो, मैं बोलूंगा डोंट लीव एनीथिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एकदम अच्छे से इसको डिटेल में करो और इस चीजों को डिटेल में देखो। मैंने लास्ट ईयर भी आपको बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ नहीं छोड़ने, और ये तीनों से लास्ट ईयर में आया था। इस ईयर भी मुझे उम्मीद है कि ये तीनों से चीजें आएंगे। सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे इस बार लगता है, F इज इक्वल टू Na इंटू ए का डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स के अलावा, एंड प्राइमरी और सेकेंडरी सेल को थोड़ा देख लेना, काफी ईयर से नहीं आए हैं। ठीक है, और नस्ट इक्वेशन एज यूजुअल ऑलवेज इंपॉर्टेंट, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है। अगर आप इसको सही से देख के जाओगे, 25 मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री है, मगर आप एक चीज का ध्यान दो, ये 25 मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री वहां पर आपको अटेंड करना है। अटेंड, ऑप्शंस लेते हुए अगर आप सर्च करोगे तो ये फिजिकल केमिस्ट्री आपको नियर अबाउट 38 टू 40 मार्क्स मिलेगा ऑप्शंस में और करके। आर गेटिंग माई पॉइंट? तो हम अगर इस चीज को करते हैं और यहां से अगर हमारा इंपॉर्टेंट एटलीस्ट 20 मार्क्स का भी कवर होता है, या 25 मार्क्स भी हो सकता है, लास्ट ईयर तो पूरा 25 मार्क्स कवर हुए थे, तो अच्छे से इस फॉर्मूला ओरिएंटेशन पे प्रैक्टिस करो। नाउ वी आर गोइंग फॉर द इनऑर्गेनिक। डीएनएफ ब्लॉक के लिए मैं सबसे पहले आता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डीएनएफ ब्लॉक में मैं आपको सजेस्ट करूंगा डू लास्ट 5 इयर्स फ्रॉम 2018। ठीक है, 2019, 2020, 21 में तो था नहीं, 2022, 2023 एकदम अच्छे से 2018 से लेके 2023 के जितने भी क्वेश्चन पेपर में डीएनएफ ब्लॉक आए, अगर आप अच्छे से कर लोगे तो सब आप अटेंड कर पाओगे। इसके अलावा कोर सजेशन जो इसके लिए है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ठीक है, K2Cr27 KMNO4 का रिएक्शन को जरूर देख लोगे थोड़ा। और इसके अलावा अगर आप लास्ट 5 इयर्स कर रहे हो ना, तो आपको सब मिलेंगे ये डीएनएफ ब्लॉक सजेशन 2018 टू 2023 एकदम अच्छे से करके जाओ, ये एबल टू स्कोर द फुल मार्क्स ओवर हियर। ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज यूजुअल, आईयूपीएसी नेमिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। आप बोलोगे लास्ट ईयर हमारे सब्जेक्टिव में हो सकता है एमसीक्यू में कुछ आ जाए, फिल द ब्लैंक, आईयूपीएसी नेमिंग आप नहीं छोड़ सकते हो। आईयूपीएसी नेमिंग से देखो कितना क्वेश्चन यहाँ निकलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कंपाउंड का आता है, इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आएगा वहां से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
कोऑर्डिनेशन नंबर में ईडीटीए का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, याद रखना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 होता है। क्लियर है? आईयूपीएसी नेमिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। उसके अलावा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल जरूर चेक कर लोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, COF6 3 FeCN होल 6 4 ये सबको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। FeCN6 3 तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट एंड यूजेस जरूर देख लेना। इसके अलावा लास्ट 5 ईयर करके जाओ, कोई ज्यादा केमिस्ट्री में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। केमिस्ट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट इफ यू हैव अ बेसिक क्लियर। ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये दोनों मिला के हमारे पास कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स। अगर आप देखोगे 14 मार्क्स डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन मिला के, मगर यहाँ पर जो एग्जाम में आएंगे दैट विल बी नियर ऑफ 20 to 22 मार्क्स। मगर हमें करना कितना है? 14 मार्क्स का। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। ठीक है, पेपर आपको 70 मार्क्स का नहीं मिल रहा है। अगर आप उसमें ऑप्शंस देखोगे तो वो मार्क्स काफी इंक्रीज कर जाते हैं। ऑर्गेनिक टोटल 31 मार्क्स का है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि ये 40 से 45 मार्क्स का रहेगा, जहां पर हमें 31 अटेंड करना है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक एक करके आते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स। आप चाहोगे तो मैं एक साथ भी करता, मगर अलग अलग डिवाइड करके ही कर रहा हूँ। हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? SN1 SN2 एज यूजुअल ऑलवेज इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे। देखो, मैं बार बार एक ही चीज नहीं बोलना चाहता हूँ, सभी के मेरे लेक्चर बने हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या चैनल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर देख लेना, ये आपको लास्ट 5 ईयर्स में भी काफी मिलेंगे। वही सब अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन। कैटामेन रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि वो आप नहीं देखोगे, लास्ट 5 ईयर में बिल्कुल मिलेगा। मगर मेरा जो मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, जो चीजों को देख रहा हूँ, आईएससी को जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ, मुझे लगता है ये सब काफी इंपॉर्टेंट है दिस ईयर। गैटरमैन हो गया, स्वाट्स रिएक्शन, डीडीटी स्ट्रक्चर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स, इसमें क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, याद रखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बहुत बार एमसीक्यू मैच द कॉलम एंड फिल द ब्लैंक्स में भी आता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से? बस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। एंड एक और यहाँ पर आता है कि यहाँ पर मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ क्या फॉलो होता है? दिस फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ। बस ये चीजों को याद रखना। मिथेनॉल फ्रॉम बॉश प्रोसेस, मिथेनॉल फ्रॉम बॉश प्रोसेस, लुकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने। क्यूमीन वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट। रायमर डायमंड रिएक्शन, ईथर में विलियमसन सिंथेसिस एंड रिएक्शन विद HI। ठीक है, और आप लास्ट 5 ईयर्स कर रहे हो तो आपको काफी क्वेश्चन मिलेगा, मगर दीज आर फॉर द लास्ट मोमेंट रिवीजन। इसके अलावा याद रखना डिस्टिंग्विश यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री जो लुकास टेस्ट है वो करके जाना, डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, हर इंडिविजुअल चैप्टर में मैं डिस्टिंग्विश बता देता हूँ। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। इसके अलावा मिथेनॉल एंड इथेनॉल का डिस्टिंग, और इथेनॉल एंड डाइमिथाइल और डाइथाइल ईथर। फिनॉल का डिस्टिंग्विश आएगा विद अदर और कंपाउंड, फिनॉल विद एनी अदर कंपाउंड। याद रखना FeCl3 टेस्ट देना, यहाँ पे वायलेट कलर देता है, अच्छे से देख लेना। फिनॉल विद एनी एरोमेटिक कंपाउंड आ सकता है, तो फिनॉल क्या देगा? FeCl3 वायलेट कलर टेस्ट देगा। These are the important: Rosamond reduction, Stephen reaction, Wolff-Kishner, cross-aldol, Itard, benzoin, Perking, decarboxylation। इसके अलावा आप लास्ट ईयर देख सकते हो कि 2023 में ऑलरेडी कैनिजारो वगैरह आ चुका है, मगर कैनिजारो में हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कैनिजारो इज ऑलवेज अ इंपॉर्टेंट। कैनिजारो एंड एल्डोल इज द हार्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जहां से क्वेश्चन काफी मिलेंगे। तो इसको भी नेग्लेक्ट मत करना बच्चों, और इसको अच्छे से देखना। इसके अलावा यहाँ पर जो टेस्ट या डिस्टिंग्विश है, ये क्या क्या एकदम आएगा, एक ना एक आता ही है। फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड के बीच का डिस्टिंग्विश, जिसमें हम लोग आइडोफॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, देख लेना ये दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या यूज होता है हमारा? आइडोफॉर्म रिएक्शन।
ठीक है, और आइडोफॉर्म टेस्ट। दूसरा एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, जहां पर टॉलेंस एंड फेलिंग हम लोग यूज करते हैं। एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन के लिए आप देख सकते हैं टॉलेंस या फेलिंग्स रिएजेंट यूज करते हैं, जो सिल्वर पीपीटी टॉलेंस में एंड फेलिंग में रेड पीपीटी देता है। दूसरा एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक के लिए। सो दीज आर द कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके अलावा फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड का टेस्ट, जहां पर हम लोग अगेन टॉलेंस रिएजेंट यूज करते हैं, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ठीक है। नो अमाइंस, अमाइंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए? गिब्राल थैलामाइड सिंथेसिस, जो 1 डिग्री अमाइन के लिए यूज होता है। मैं क्यों लिख दे रहा हूँ ये, क्योंकि बहुत बार सेक्शन ए में मिलेगा। हॉफमैन डिग्रेडेशन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, डायोटाइजेशन, बाल्क साइमन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। इसके अलावा यहाँ पर जो डिस्टिंग्विश है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंसबर्ग टेस्ट। एकदम मत छोड़ना। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग को थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना बच्चों। हिंसबर्ग, हिंसबर्ग टेस्ट, जहां पर हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन को। एक और टेस्ट यूज होता है कार्बल अमाइन, जो आपको 1 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करता है विद अदर ऑल कंपाउंड, विद अदर ऑल कंपाउंड्स। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर को अच्छे से बायोमोलिक्यूल्स में देख लो। ग्लूकोज का रिएक्शन जितना भी है, एच है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, नाइट्रिक एसिड के साथ है, ग्लूकोज का रिएक्शन मत छोड़ना बच्चों। 4-5 ही रिएक्शन दिया हुआ है। टेस्ट फॉर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ब्रोमीन टेस्ट, ज्वेटर एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स बॉन्ड, विटामिन, डीएनए, आरएनए। मैं एक ही बात बोलूंगा, बायोमोलिक्यूल्स में अच्छे से लास्ट 5 इयर्स करके जाओ, मुझे नहीं लगता कुछ भी आपका छूटेगा। 5 ईयर जब भी स्टार्ट करोगे 2018, उससे पहले नहीं करोगे, एकदम अच्छे से करके जाओ और इस चीजों को देखो, आपका यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। सो ये मैंने पहले भी बोला, काफी स्पोर्ट्स पर्सन ने मुझे मैसेज किया था। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से एग्जाम दो, अच्छे से एग्जाम दो, ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी होती है, ये मेरा नंबर है, इसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ऐसी। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों। जस्ट गिव योर 100% एंड लीव एवरीथिंग टू गॉड। आपके पास ये जो 4 दिन बचा है, ये आपका गोल्डन टाइम है। डोंट लूज अ सिंगल सेकेंड ओवर देयर। गिव योर 100%। ओके। सो और कैसा एग्जाम जाता है मुझे जरूर बताना, और हम लोग उस एग्जाम होने के बाद मैं सॉल्यूशन भी लाइव आऊंगा आपके सामने और उसे लाइव सॉल्व करूंगा। ऑल द बेस्ट, टिल देन टेक केयर।